Welcome to English Easy. In this video, our topic is direct and indirect narration. Particularly in this video, we'll talk about the change of pronoun, that how does the pronouns in direct narration change into indirect narration. इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हुए प्रोनाउंस किस तरह से तब्दील होते हैं, प्रोनाउन की तब्दीली को समझने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कहने वाले की बात को उसी के अल्फाज में आगे बयान कर देते हैं, कहने वाले के अल्फाज को आप उसी तरह जूं का तू आगे बयान कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और अगर कहने वाले की बात को आप अपने अल्फाज में ढाल कर आगे बयान करते हैं, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से मुराद किसी शख्स की बात को कन्वे करना है, आगे पहुंचाना है। और उसकी बात को आगे पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो बोलने वाले के अपने अल्फाज को जूं का तूं आगे बयान कर दिया जाए, या फिर उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये डायरेक्ट नरेशन की मिसाल है। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। तो देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में गए तो बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉमा इनडायरेक्ट में नहीं आया, इन्वर्टेड कॉमास आर ऑल्सो रिमूव, जबकि एक जंक्शन दैट दरमियान में आया जिसने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। उसके अलावा भी तब्दीलियां आप नोट कीजिए। डायरेक्ट नरेशन में आई था लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में जाकर ही हो गया। डायरेक्ट में एम था, इनडायरेक्ट में वॉज हो गया। डायरेक्ट में योर था जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में वो माई हो गया। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीलियों का जायजा लेंगे कि प्रोनाउंस किस तरह से तब्दील होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि आई ने किस वक्त किस लिहाज से तब्दील होना है। तो आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज विदाउट इन्वर्टेड कॉमास वेयर एज द अदर पार्ट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट नरेशन में जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होता है और दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टिंग के लिहाज से इस रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो टू मी है, ये इस वक्त इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब इसे चेंज करेंगे सेड टू को टोल्ड में, उस वक्त ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और रूल्स को समझने के लिए कि प्रोनाउन किस तरह तब्दील होंगे, हम इसे ऑब्जेक्ट तस्वुर कर लेते हैं। तो ये होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह इस रिपोर्टेड पार्ट में ये जो सब्जेक्ट है दैट इज रिपोर्टेड सब्जेक्ट, जो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी नोन एज रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड इनके लिहाज से इन प्रोनाउंस की तब्दीली को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते वक्त प्रोनाउंस की तब्दीली को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आइए अब हम स्टडी करते हैं प्रोनाउंस को चेंज करने के आसान तरीन रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते वक्त सबसे पहले स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रोनाउंस को मार्क कर लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमने किन किन प्रोनाउंस को फोकस करना है। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस जो आपके सामने मैंने लिखा, आई गिव यू देयर एड्रेस, इसमें आई प्रोनाउन है, इसके बाद यू प्रोनाउन है और फिर देयर प्रोनाउन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये प्रोनाउंस किस तरह से तब्दील होंगे। रूल नंबर 1 को देखिए। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन, जो प्रोनाउन चेंज होने हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस ही तब्दील होने। फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, यानी इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो, जस्ट लाइक दिस वन, आई फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो
रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, यानी ये आई इस ही के लिहाज से चेंज होगा। तो ये देखिए, जब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया तो आई की बजाय यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद दूसरा रूल देखिए, सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा। ये यू सेकंड पर्सन है तो इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है दिस वन, हर। तो ये यू इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। तो इन दोनों रूल्स को याद रखना और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। जो थर्ड रूल है वो निहायत ईजी है कि थर्ड पर्सन हो तो तब्दील नहीं होगा, यानी अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट विल नॉट बी चेंज्ड। ये किसी के साथ भी किसी के लिहाज से भी चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन था यू, इसको हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया तो यू की जगह हर आ गया। देयर क्योंकि थर्ड पर्सन था, ये उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आ गया। देयर था, देयर ही रहा। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, इसको भी जरूर समझिए और ज़हन में रखिए कि प्रोनाउन की स्टेट तब्दील नहीं होती। प्रोनाउन की स्टेट तब्दील ना होने से मुराद ये है कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव स्टेट में है तो जब वो तब्दील होगा तो सब्जेक्टिव स्टेट की जगह सब्जेक्टिव स्टेट ही आएगी। अगर वो ऑब्जेक्टिव स्टेट में है तो उसकी जगह ऑब्जेक्टिव स्टेट ही आएगी, और अगर कोई पॉजेसिव स्टेट में है तो फिर उसकी जगह पॉजेसिव स्टेट ही आएगी। तो स्टेट के तब्दील ना होने से ये मुराद है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव स्टेट में है तो उसकी जगह सब्जेक्टिव स्टेट आएगी, ऑब्जेक्टिव स्टेट में है तो उसकी जगह ऑब्जेक्टिव स्टेट आएगी, और अगर पॉजेसिव स्टेट में है तो फिर उसकी जगह पॉजेसिव स्टेट ही आएगी। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव स्टेट है, ही भी सब्जेक्ट था, इसलिए आई की जगह डायरेक्ट ही आ गया। यू ऑब्जेक्टिव स्टेट थी, यहाँ हर भी ऑब्जेक्टिव स्टेट थी, इसलिए यू की जगह हर आ गया, और देयर थर्ड पर्सन था इसलिए उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, देयर की जगह देयर ही मौजूद रहा। तो आइए व्यूअर्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन की प्रैक्टिस के लिए कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल नंबर 1 में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में ये दो प्रोनाउंस हैं, इनको हमने अंडरलाइन कर लिया। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। आई सब्जेक्टिव स्टेट में है, जब ही के साथ चेंज हुआ तो ही बजाते खुद सब्जेक्टिव स्टेट में है, इसलिए आई की जगह ही आ गया। जबकि योर सेकंड पर्सन है और पॉजेसिव स्टेट में है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है इसलिए इसने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होना है, और ऑब्जेक्ट है हर। योर पॉजेसिव स्टेट है, यहाँ पे ये हर अगरचे ऑब्जेक्टिव स्टेट है लेकिन हर की पॉजेसिव स्टेट भी हर ही होती है, इसीलिए योर की जगह इस ऑब्जेक्ट की पॉजेसिव स्टेट आ गई हर। तो ये सेंटेंस बन गया, ही सेज टू हर दैट ही इज हर फ्रेंड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते वक्त प्रोनाउंस चेंज हुए, और साथ में देखिए ये कॉमा ख़त्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमास भी रिमूव हो गए, और कंजंक्शन के तौर पे दैट भी इन दोनों क्लॉजेज के दरमियान आ गया। मिसाल नंबर 2 में देखिए, तो सबसे पहले प्रोनाउंस को अंडरलाइन करते हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू एंड माई, देर आर टू प्रोनाउंस। यू इज सेकंड पर्सन, बिकॉज इट इज सेकंड पर्सन सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है हर, यानी यू ऑब्जेक्ट हर के लिहाज से चेंज होगा। लेकिन यू सब्जेक्टिव स्टेट में है इसलिए हर की भी सब्जेक्टिव स्टेट लानी पड़ेगी। यू सब्जेक्ट है, हर की सब्जेक्टिव स्टेट शी होती है, इसलिए यू हर के लिहाज से जब चेंज हुआ तो यू की जगह पे शी आ गया। सेकंड प्रोनाउन है माई, ये फर्स्ट पर्सन है और पॉजेसिव स्टेट में है। फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये सब्जेक्ट ही के लिहाज से चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ ही की जगह शी भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट होगा इसने उसके लिहाज से तब्दील होना है। तो सब्जेक्ट ही है, इसने ही के लिहाज से तब्दील होना है, लेकिन ये खुद जो माई है ये बजाते खुद पॉजेसिव स्टेट है। तो चौथा पॉइंट आपने पढ़ा था
कि प्रोनाउन की स्टेट तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजेसिव स्टेट में है। ही के लिहाज से जब चेंज होगा तो ही की पॉजेसिव स्टेट हिज यहाँ पे आ जाएगी। मिसाल नंबर 3 में देखिए, शी सेज टू मी आई इनवाइटेड यू। इसमें भी प्रोनाउंस को अंडरलाइन करते हैं, आई और यू। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के लिहाज से। अब देखिए सब्जेक्ट शी आ गया, आई सब्जेक्ट है और शी भी सब्जेक्टिव स्टेट में है, तो आई क्योंकि शी के लिहाज से चेंज होगा और शी बजाते खुद सब्जेक्टिव स्टेट में मौजूद है, इसलिए आई की जगह पे शी आ गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव स्टेट में है, सेकंड पर्सन होने की वजह से ये तब्दील होगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट है मी, यू ऑब्जेक्टिव स्टेट में है और मी भी ऑब्जेक्टिव स्टेट में ही है, इसीलिए इस यू की जगह मी आ गया। तो व्यूअर्स, ये थी चेंज ऑफ प्रोनाउन, और चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए द ब्रीफेस्ट एंड टू द पॉइंट रूल्स। फर्स्ट रूल वाज, इफ द रिपोर्टेड प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। इफ द रिपोर्टेड प्रोनाउन इज सेकंड पर्सन इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा। और जो तीसरा पॉइंट था कि अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी के लिहाज से भी चेंज नहीं होगा, बल्कि वो एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 था, जो बहुत अहम पॉइंट है, कि प्रोनाउन की स्टेट तब्दील नहीं होती। अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव स्टेट में है तो उसकी जगह सब्जेक्टिव स्टेट ही आएगी, पॉजेसिव स्टेट में है तो उसकी जगह पॉजेसिव स्टेट ही आएगी। सेंटेंस नंबर 2 में यू सब्जेक्टिव स्टेट है तो उसकी जगह सब्जेक्टिव स्टेट आएगी, माई पॉजेसिव स्टेट है तो उसकी जगह पॉजेसिव स्टेट ही आएगी। थर्ड वन में आई सब्जेक्टिव स्टेट है तो उसकी जगह भी सब्जेक्टिव स्टेट आई, यू ऑब्जेक्टिव स्टेट में है इसलिए उसकी जगह ऑब्जेक्टिव स्टेट ही आई। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात की और अगली वीडियो में हम चेंज ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।